देखिए, क्या कोई पुत्र अपनी माँ की हत्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसने की, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। क्या एक पुत्र अपनी माँ का वध कर सकता है? क्या धर्म के नाम पर इतनी कठोर आज्ञा मानना सही है? और क्या आप जानते हैं, यह कहानी किसी एक साधारण इंसान की नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के छठे अवतार की है। ये कहानी है भगवान परशुराम की। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर आते हैं। परशुराम उन्हीं के छठे अवतार माने जाते हैं, और ऐसे अवतार जो ब्राह्मण भी थे और योद्धा भी थे। उनका जन्म महर्षि जनमग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था, जहाँ जप, तप, अनुशासन और धर्म का पालन करना सर्वोपरि था। माता रेणुका अत्यंत पवित्र और तपस्विनी थी, लेकिन एक दिन नदी पर पानी भरते समय उनका मन पल भर के लिए विचलित हो गया, और बस एक क्षण के लिए ही हुआ था। केवल उसी क्षण उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वे आश्रम से लौटी तो महर्षि जनमग्नि अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी सब जान चुके थे, और क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि अपनी माता का वध करो। यह सुनकर पुत्र सभी डर गए और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक पुत्र था जो शांत खड़ा रहा। वो थे परशुराम। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा, और बीच में खड़े थे परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार। उन्होंने बिना प्रश्न किए अपने दिल को कठोर किया और अपनी माता का वध कर दिया। महर्षि जनमग्नि उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो गए और बोले, मांगो पुत्र, क्या वरदान चाहिए? और अब परशुराम ने जो मांगा वही उन्हें महान बनाता है। उन्होंने कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और इस घटना की उनको कोई भी स्मृति न रहे। और ऐसा ही हुआ, माता रेणुका फिर से जीवित हो गईं। तो परशुराम क्या क्रूर थे, या वे एक ऐसे अवतार थे जो हमें धर्म, कर्तव्य, करुणा के बीच संतुलन सिखाते हैं? ये विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनका हर कार्य एक गहरे अर्थ को दर्शाता है। उन्होंने माँ को मारा भी और जीवन दान भी दिया। यही द्वंद्व उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो अब आप बताइए, आप अगर इस स्थान पर होते तो क्या करते, या हम होते तो हम क्या करते? क्या आप आज्ञा का पालन करते या अपने दिल की सुनते? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे